अंजलि, आज सुबह से ही हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़क से लेकर कोर्ट तक हो हल्ला हो हंगामा, आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा मन में इस समय यही आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार चला कौन रहा है? सारे नेता तो सड़कों पर है, खुद मुख्यमंत्री जो है वो ईडी की गिरफ्तारी में है, तो आखिर चल क्या रहा है? ये सरकारी काम कैसे हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल शोभना जी, इस समय दिल्ली सरकार के पास और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के सामने यही सवाल है कि आखिर आगे का रास्ता कैसे तय किया जाएगा। हम आपको साथ में तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से जो तमाम यहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे। दरअसल आईटीओ के सिर्फ एक ओर नहीं, चौराहे के सिर्फ एक ओर नहीं, हर ओर प्रदर्शनकारी जो है विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन एक एक करके अलग अलग कोनों से हम कह सकते हैं कि बसों में भर भर के ले जाया जा रहा है यहाँ से तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। और देखिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लोकसभा चुनाव जो है सर पर है। चार बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह ईडी की गिरफ्त में हैं। लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे और उसके ठीक बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है आम आदमी पार्टी के पास वो यही है। और तमाम यहाँ पर जो नेता पहुंचे थे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को यहाँ से पुलिस डिटेन करके ले गई है। दिलीप पांडे यहाँ पर पहुंचे थे, कुलदीप कुमार, उनको भी डिटेन करके पुलिस ले गई है। सब ये कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा और अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। जी लेकिन अंजलि, यहाँ पर सवाल ये जरूर बड़ा खड़ा होता है कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये तो अरविंद केजरीवाल ने ठीक है साहब एक कॉन्टेस्ट करा लिया, या ये कहिए कि जनमत करा लिया, लोगों से उनकी राय जान ली, लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जेल प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ेगी। और यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तिहाड़ जेल जरूर दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, लेकिन डीजी तिहाड़ जो होते हैं वो एमएचए से अपॉइंट होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला बहुत उलझा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब सरकार जो है वो जेल से चलेगी, तो उस पर तो इंतजार हमें करना होगा। मैं जल्दी से प्रमोद का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद, ईडी मुख्यालय पर आप मौजूद है, बताइए क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी छनकर सामने आ पा रही है, क्या पूछताछ इस समय चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि सवालों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। और साथ में क्योंकि अरविंद केजरीवाल को रात को 9 बजे के करीब जो है वो गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे का वक्त वो ईडी के पास है कि उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड पर मांग के लिए जो है अर्जी लगा सकते हैं। क्योंकि पहले जो सूत्रों ने जानकारी दी थी कि करीब 11 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चले गया है और केवीएट जो है ईडी की तरफ से भी लगा दी गई है, तो वो नज़र बनाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का रुख रहता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना होता है। तो ऐसे में लंच के बाद यानी 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा सकता है और वहाँ से करीब ज़्यादा से ज़्यादा दिन की जो रिमांड की मांग ईडी करेगी। और जो ईडी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मीडिया और पुलिस कर्मियों के अलावा और किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इस बात का अंदेशा पहले ही था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रोटेस्ट करने के लिए ईडी मुख्यालय के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, इसीलिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया है ताकि किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो पाए। अरविंद केजरीवाल को प्रमोद, मैं आऊंगी आपके पास। इस समय नीरज गौड़ का भी रुख करना जरूरी है। नीरज जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने में ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज की अहम भूमिका रही है और इन्हीं के नेतृत्व में ईडी की टीम ने रांची और दिल्ली में इन 2 बड़ी जगहों पर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। तो आप देख सकते हैं ये उस समय की तस्वीरें रात की, जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा था और ईडी के एडिशनल डायरेक्टर हैं कपिल राज, उन्हीं की अहम भूमिका रही है, चाहे वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो और चाहे वो केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। नीरज गौड़ का मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, बताइए, राउज एवेन्यू कोर्ट पर आप मौजूद है, वहां से क्या अपडेट मुझे देंगे? देखिए शोभना, मैं आपको बताऊं कि करीब 12:15 बजे के आसपास का वक्त है और ये जो गेट आप देख रहे हैं राउज एवेन्यू का, और यहीं से ही अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम जो है वो जो है कोर्ट के अंदर लेकर के जाएगी। इसी रास्ते से जो काफिला है वो इसी रास्ते से अंदर जाएगा और ये जानकारी मिल रही है कि करीब 2:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर
जो उनके वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार में कोर्ट का क्या रुख रहता है। वहीं इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि करीब 1 बजे के आसपास जो भगवत मान है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल का जो घर है वहां पर उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से जो कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनके मुताबिक अभी जो कि भगवत मान का जो कि काफिला है वो जो है मुरथल पहुंचा हुआ है और वहां से फिर जो है अलीपुर होता हुआ दिल्ली में दाखिल होगा। उसके बाद में सिविल लाइंस पहुंचेगा और इसी तरीके से पूरा जो ये आसपास का जितने भी राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास का पूरा एरिया है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और यहाँ पर ठीक है नीरज मैं आपके पास आऊंगी। शिवांक मिश्रा का भी मैं रुख कर लेती हूँ और सीएम आवास पर वो मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम एक ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब वो ईडी की गिरफ्तारी में है, तो क्या कुछ सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। साउथ लॉबी की क्या भूमिका थी, आप जानते हैं कि कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में और केजरीवाल लगातार ये कहते आए हैं, सवाल करते आए हैं कि मुझे बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर आरोपी। 100 करोड़ की किकबैक पर पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल से जरूर मांगी जाएगी। शराब नीति की योजना किसने तैयार की, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, तो ये जब पूरी आबकारी नीति बनी तो ये किसके उस डायरेक्शन पर बनी। कमीशन बढ़ाने का विरोध क्यों नहीं किया गया, प्राइवेट कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया, ये तमाम वो सवाल हम इस समय आपको दिखा रहे हैं जो आज ईडी के दफ्तर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछे जा सकते हैं। हालांकि देखिए बहुत जिसे कहा जाए कि वाकपटुता में अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन यहां पर ये फैक्ट्स पर बातें होंगी, कागज होंगे ईडी के पास और उन्हीं को लेकर सारी ये पूछताछ आगे बढ़ेगी। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और उनका कहना है कि ईडी तो बी टीम है बीजेपी की और बीजेपी के इशारे पर ही ये सारी जो काम है रेड के विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दलों पर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी न्यूज़।